जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ITI में गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, यदि आप ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप यहां पर डाल सकते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस किस को कितने बोनस मिलेंगे और क्या क्या यहाँ पर अनुभव मांगा है या नहीं मांगा, सारी चीज़ें। और सैलरी क्या रहेगी मैं आपको बता दूँ। पहले 20,000 रुपये से आपकी स्टार्ट रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की भी तैयारी करते हैं, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर जो निकलेगी वो दिसंबर में एग्जाम होने वाली है, तो उसकी हम तैयारी निःशुल्क हमारे चैनल पर करवा रहे हैं। तो आप वेल्डर ट्रेड, फिटर ट्रेड, कॉपर ट्रेड और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जुड़ जाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं कौशल विकास संचालन मध्य प्रदेश। जो भी हमारा टेक्निकल होता है उसको कौशल विकास संचालन में रखा जाता है। दोस्तों, तो इन्होंने एक नोटिस निकाला है। अब ये नोटिस निकाला इन्होंने 2 जुलाई 2025 को ये निकाला है कि कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक परीक्षण संस्था, जिसको हम बोलते हैं ITI में प्राचार्य संस्था, शासकीय औद्योगिक परीक्षण संस्था मध्य प्रदेश में मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रण बाबत, यानी शासकीय यानी गवर्नमेंट ITI में गेस्ट फैकल्टी के रिक्वायरमेंट हेतु ये पत्र जारी किया गया है। अब इन पत्र में उन्होंने क्या क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है 25 और 26 के लिए हमें जो रिक्त पद है गेस्ट फैकल्टी के, उसके लिए हम यह पत्र दे रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन के द्वारा ये आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो इसकी जानकारी आपको चाहिए तो mpskillgovernment.in पर भी मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, उसमें भी आपको जाकर ये पूरा पेज मिल जाएगा। तो अब क्या क्या चीज़ है तो मैं पहले बता दूं आपको। तो इन्होंने बोला कि जो आपके काम की चीज़ें मैं वो सारी चीज़ें इन्होंने निर्देश है कि 25-26 में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान कर रहे हैं ये, कि जो भी गेस्ट फैकल्टी है वो गेस्ट फैकल्टी 25 और 26 के लिए इन्होंने एक रोस्टर होता है, एक रोस्टर पार्ट होता है, उन रोस्टर पार्ट को आपको पालन करना है। अब क्या क्या चीज़ है तो इन्होंने बोला कि आरक्षण भर्ती संबंधित कौन कौन भर सकता है, जिसका इंजीनियरिंग हो, डिग्री हो, डिप्लोमाधारी उम्मीदवार इसको विभाग में भर्ती कर सकता है। महिलाओं के लिए यहाँ 35% आरक्षण होगा और दिव्यांगों के लिए 6% आरक्षण होगा। क्लियर है? तो यहाँ सभी के लिए अलग अलग आरक्षण सूची दी गई है। अब इन्होंने बोला कि ये संयुक्त संचालन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिक्त की जानकारी विभाग जो पोर्टल पे 15 जुलाई को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 15 जुलाई को आपको ये पोर्टल पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस साइट पे जाइएगा, संयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय समाचार पत्रों में 18 तारीख को आपको मिल जाएगा गेस्ट फैकल्टी का आवेदन पत्र। सत्यापन चयन की प्रारंभ तिथि यानी कब हम सारा आवेदन कर सकते हैं, तो ये आपको आवेदन 21 जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 4 अगस्त तक आखिरी डेट होगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। आपको MP गवर्नमेंट की साइट पे जाना है, इस पर आप आवेदन वहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद सत्यापन यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में सबमिट करे हैं तो वही आपको उसका सत्यापन कराना आपके जिले में जाकर उस ITI में, है ना। आप जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए आप इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में या कोई से अदर डिस्ट्रिक्ट में, जबलपुर, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट ITI है वहाँ पर जाकर आपने आवेदन करते समय जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट देते हैं उसके 5 अगस्त को आपको वेरिफिकेशन करना है। अब इस आपका लॉगिन स्कोर कार्ड सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये प्रदर्शन आपत्ति 8, यदि आपका स्कोर कार्ड उन्होंने जारी करा उस पर आप 8/8 को आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपके नंबर नहीं जुड़े, यानी आपने कहीं ITI में पढ़ाया है तो उसके भी नंबर अलग से यहाँ ऐड है, तो अनुभव के नंबर भी है, तो या यहाँ पर यदि नहीं ऐड होते तो आप यहाँ पर आपत्ति पारित कर सकते हैं। और आपत्ति यदि आपको कोई होती है, यदि मान लीजिए आप गवर्नमेंट ITI में पढ़ा रहे थे 2 साल से, पर आपको मान लो नंबर ऐड नहीं हुए, तो उस जगह में 11 अगस्त तक आप आपत्ति लगा सकते हैं। अब मेन होता है इसका निराकरण कब होगा, मेरिट सूची में 14 अगस्त तक इसका निराकरण हो जाएगा। दोस्तों, उसकी पहली जो लिस्ट आएगी, अब मेरिट लिस्ट कितनी तारीख को, दिव्यांगों की मेरिट सूची के प्रथम चरण, पहले दिव्यांगों की प्रथम चरण देंगे 18 से 25 तारीख तक। क्लियर है? दूसरे में दिव्यांगों की मेरिट सूची के द्वितीय चरण का रखा गया है। दिव्यांग यानी जो विकलांग है उनको पहले चरण और दूसरे चरण में रखा गया है। तो यहाँ पर 26 से 1 सितंबर तक इनके चलेंगे। फिर दिव्यांगों मेरिट सूची के अनुसार तृतीय चरण भी रखा गया, उनमें 2/9 से 8/9/2025 तक इन्होंने रखा गया, यानी 3 चरण में दिव्यांगों को मौका दिया गया है। अब जो कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, कॉमन मेरिट लिस्ट में इनका क्या रहेगा, जिसमें सब आ जाएंगे, मेल फीमेल सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे, तो वो आपकी होगी 9 सितंबर से 15 सितंबर तक आपको यहाँ पर लागू होगी। फिर दूसरी, यदि मान लो पहले चरण में, सर ये पहले चरण के बाद दूसरा चरण क्या है, यदि मान लीजिए मेरा नाम आता है और मेरे को नहीं करना, मैंने 2 ITI में डाला, मेरा 2 ITI में नाम आ गया, अब मैं ज्वाइन तो एक ITI में करूँगा जो मुझे पास पड़ेगा, जो मेरे लिए उपलब्ध अच्छा है, यानी मेरे लिए मुझे जहाँ पास पड़ेगा या मेरे जो फैसिलिटी जो है, तो मैं उसको ज्वाइन करूँगा। दूसरा कॉलेज में सीट तो खाली हो जाएगी, तो वहाँ पर उस बेस में आपको
फिर द्वितीय सीट देंगे, जिन बच्चों विद्यार्थियों के नाम नहीं उनको फिर इसमें रखेंगे। 33 स्टूडेंट सूची में भी ऐसा ही होगा। तो 3 सूची इन्होंने लागू होती है, तो तीसरी सूची इनकी 23 से 29 तक होगी। अब तो ये तो सारी बात हो गई। अब इन्होंने बोला है कि जो प्राचार्य है वो संस्था के मेहमान प्रवक्ता को जब नाम आ जाए उनके कि हाँ ये इस कॉलेज में सिलेक्ट हो गया है, तो उसको मेरिट के आधार पर उनको डाक पत्र, ईमेल या फ़ोन लगा के आप उनको सूचित करना है आपको कि भैया आपकी नियुक्ति हो गई है। क्लियर है? ये मेहमान प्रवक्ता की। अब इसमें क्या क्या 11 माह की अवधि रहेगी। क्लियर है? 11 माह पूर्ण होने पे आपकी ये समाप्त हो जाएगा, इसके बाद परमानेंट नहीं है। दोस्तों अच्छा मौका है, यदि आप बेरोजगार है करिए, और साथ में गवर्नमेंट ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की भी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि पढ़ाओगे तो नॉलेज मिलेगा, साथ में प्रिपरेशन मिलेगी, और हमारे चैनल से निःशुल्क आप तैयार भी कर सकते हो। अब MP स्किल पे जाओगे, सर क्या क्या चीज़ें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आमंत्रण करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, तो ये आरक्षण वरक्षण तो ठीक की बात है, ST SC OBC एज लिमिट और ये बता देता हूँ। तो आप www.mpskill.in पे जाओगे। अब उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 62 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 से 62 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद अब इसमें जो मेन लिखा है इन्होंने कि हम क्या क्या कैटेगरी, कितने नंबर मिलेंगे, तो यह मेन शैक्षणिक योग्यता। अब कोई बंदा यदि टेक्निकल योग्यता है, यानी जैसे उसके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री या ITI है, तो उसका 0.7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए 80% है, ठीक है, तो उसका यानी 70% अधिकतम लेंगे। कितना परसेंट लेंगे? 70%। क्लियर है? फिर यदि आपने और कोई जैसे CTI करा है, ITI ATI करा है, कोई अलग से आपने TOT करा है, यानी आपने ट्रेनिंग ली है स्पेशल, तो वहाँ पर आपको 3 अंक मिलेंगे एक्सपीरियंस के। यदि आपने इसी संबंधित में यदि मान लो आपने ITI करा है, साथ में फिर डिप्लोमा भी करा है, तो आपको 2 नंबर अलग से मिल जाएंगे। उसके बाद यदि आपने और इंजीनियरिंग भी करी है तो आपको 5 नंबर ऐड हो जाएंगे। और यदि आपने MTech ये करा है उसका कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अब NCVT SCVT से प्राप्त ITI, यदि आपने ITI में पढ़ाया है, गवर्नमेंट ITI शासकीय ITI में पढ़ाया है, तो आपको कम से कम 4 वर्ष, प्रति वर्ष में 4 अंक मिलेंगे, यानी 1 वर्ष के 4 अंक मिलेंगे, और अधिकतम 20 अंक। यानी आपने मान लो 10 साल से पढ़ा है, तो 10 साल कोई मायने नहीं है, वो तो केवल 4 साल के अंक लेंगे, वो भी 4 से 20 अंक देंगे आपको। क्लियर है? उसके बाद आप मान लो कोई बंदा यानी सर 6 महीने से कम पढ़ाया, मैं छोड़ के आ गया, तो उसका कोई अंक नहीं लागू होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। निजी ITI का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आपको बैंक स्लिप लगानी। अब बहुत सारे बच्चों का मन में क्वेश्चन होगा, सर हम प्राइवेट ITI में पढ़ाते थे या पॉलिटेक्निकल में प्राइवेट में पढ़ाते थे, तो क्या सर हमारा लग जाए? बिल्कुल लग जाएगा दोस्तों, पर आपके साथ आपको यहाँ पर स्लिप लगानी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट की स्लिप। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीज़ें आपको 2-2 सेट, आप जब अमूल दस्तावेज आप लेके जाओगे तो आपको 2-2 सेट वहाँ पर जमा करना पड़ेंगे, और सारी चीज़ आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब सर क्या पैसा मिलेगा हमको? तो दोस्तों आपको 20,000 रुपये पर डे होगा। ये हर महीने कितने मिलेगा आपको? 20,000 रुपये मानदेय होगा। तो ये तो सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।